हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं आप लोग को क्या दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये अमिया कट करके रखी है मम्मी ने, और मतलब बाहर से बाज़ार से लेके आए थे तो कट करी हुई थी। तो बस मम्मी यहाँ पे किचन में सुखाया हुआ है। वो साथ के मतलब पत्ता गोभी है, वो पत्ते गोभी का भी अचार डलेगा, अभी दिखाएंगे आपको। अच्छा, अभी क्या है, मम्मी को पता है कि हम लोग सारी लड़कियां लोग गर्मी की छुट्टी में आते हैं, तो मम्मी ने हम लोगों के लिए यहाँ मिर्ची का अचार रखा था डाल के। और ये भरवा मिर्ची के अचार है। और वो मोटी वाली मिर्च होती है ना, रेड वाली, उसको धो के पोंछ के उसमें मसाले भर के बनाते हैं, इसीलिए इसको भरवा मिर्ची के अचार कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हम लोग को बहुत पसंद है। मतलब अचार में सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारे यही वाले अचार है। और ये पत्ता गोभी है, इसका भी अचार बनेगा, ये देखिए। और मुझे पता है ये बहुत लोग का फेवरेट होता है, दाल चावल के संग बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये है। और अभी पत्ता गोभी का अचार बनेगा, और साथ ही ये जो बाज़ार से लेके आए थे ना अमिया। अच्छा, ये भी क्या है कि कच्चे कैरी होते हैं ना, उसका अचार है। ठीक है, कच्चे आम की जो अमिया होती है ना, उसको हम लोग अमिया बोलते हैं, बहुत से लोग कैरी बोलते हैं। तो ये अमिया कट करके है रखी है। और ये गलका है, ये देखिए आप, ये गलका बनाया था। तो ये मतलब पूरा गर्मी का गर्मी का ही मैं दिखा रही हूँ आपको, खाने पीने का आइटम। तो यहाँ पे अभी क्या है, ये हल्दी रखी हुई है। और ये अमिया का क्या, थोड़ा बहुत पानी वगैरह जो है इसमें वो अच्छे से सूख जाएगा। ऊपर पंखा चला के रखा है किचन का। तो फिर हम लोग मम्मी इसमें हल्दी वगैरह डाल के फिर शाम को इसका अचार बना लेंगे। और अमिया का अचार और भी था, तो उसमें ये ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये है कच्चे आम का अचार। तो ये बहुत टेस्टी अचार डालती है मेरी मम्मी। कटहल का अचार डालती हैं, और करेले का अचार डालती हैं, और लहसुन का अचार डालती हैं। मम्मी बहुत सी चीज़ों का अचार डाल लेती हैं, मूली, गाजर, गोभी, इसका भी मम्मी को अचार डालना आता है। और ये पंखा चला के रखा है, ये सूख जाएगा और उसके बाद फिर मम्मी अमिया का अचार बनाएंगे और उसमें इसको ऐड कर देंगे जो है। और ये मिर्ची का अचार है, इस अभी मिर्ची का अचार मम्मी और डालेंगी, क्योंकि हम लोग लेके भी जाएंगे सब लोग, तो इसलिए मम्मी मिर्ची का अचार और बनाएंगी। और इसीलिए अमिया का अचार और बढ़ा दिया गया है, ये देखिए, क्योंकि हम लोग लेके भी जाने वाले हैं अपने अपने घर। तो बस यही है। और यहाँ से जो मैं अचार ले जाती हूँ ना, काफ़ी टाइम तक चलता है, काफ़ी टाइम तक चलता है। और यहीं से ले जाती हूँ अचार वगैरह। तो मिर्ची का अचार, हरी मिर्ची का अचार मम्मी बहुत अच्छा डालती हैं। मम्मी बहुत बहुत सब्जियों का अचार डाल लेती हैं, तो मतलब अच्छा लगता है। और जितना मम्मी को अचार डालना आता है उतना तो मुझे नहीं आता है। मुझे पता है, गाजर, मूली और उसका आता है अचार डालना, फूल गोभी का अचार डालना आता है बस, और ज़्यादा अचार डालना तो नहीं आता है। और बाकी हरी मिर्ची होती ना, मैं उसका भी अचार डाल लेती हूँ। ठीक है, हरी मिर्ची का अचार मुझे डालना आता है। बाकी ये वाले अचार हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, सभी भाई बहनों को बहुत पसंद है। तो हम लोग तो लेके जाने वाले हैं, और मेरे पति देव जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए भी मम्मी ने डाल रखा है और लेके जाएंगे ये हम लोग। ठीक है, और ये बस ये अमिया यहाँ सूख जाए तो शाम को मम्मी इसका अचार डालने वाली है यहाँ पे। तो पता ही क्या है ना कि आज का मौसम बहुत ख़राब हो रखा था। ये आप लोग देखो यहाँ पे, मैंने कहा चलो आप लोगों को फटाफट से दिखाती हूँ। मौसम एकदम ख़राब हो रखा है और मैं आ रखी हूँ छत पे। ये देखिए कैसा हो रखा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आंधी तूफान जब आती है ना, तो धूल नहीं उड़ती है उतनी जितनी हमारी राजस्थान में उड़ जाती है ना धूल, तो यहाँ नहीं उड़ती। देखो, आ तो आंधी रही है, मतलब हवा चल रही है खूब जोर की, लेकिन धूल नहीं उड़ती। वही कूड़ा करकट उड़ता है लेकिन धूल नहीं होती। तो ये देखिए, उतनी धूल नहीं है मतलब यहाँ पे। वो जो सामने आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, मतलब पेड़ पौधों की वजह से सिर्फ पेड़ पौधे ही दिख रहे हैं। अब वो मेरे पापा की वो है, जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे, वही फैक्ट्री है।
तो वो देखिए सामने हल्की हल्की बिल्डिंग भी नहीं दिख रही होगी, तो ये है क्रीम कलर की, हल्का फुल्का दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मतलब घर के ऊपर घर बन चुके हैं मोस्टली, तो नहीं दिख रहा है। और ये हमारा जहाँ मैं रहती हूँ वो एरिया है। सामने नीम का पेड़ दिख रहा होगा, ये नीम का पेड़ हम बचपन से ही देख रहे हैं, ठीक है। और पीपल का पेड़ वो उस घर के सब पीछे, अच्छा 4-5 पीपल के पेड़ है हमारे मोहल्ले में, ठीक है। और हम लोग ये मतलब इसको मोहल्ला बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा मोहल्ला है। और अभी तो पहले तो क्या है, सबका सिंगल सिंगल घर था, मतलब घर के ऊपर घर नहीं बने थे, ठीक है। अभी सबके घर के ऊपर घर बन चुके हैं, तो उतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और पहले जहाँ मेरे पापा जॉब करते हैं ना, वो सामने है वो पापा की फैक्ट्री, और बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो ये मतलब पापा की फैक्ट्री का बैक बैक की तरफ का दिख रहा है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको और अच्छे से। और ये जो आपको मैं यहाँ चलिए लेके चलती हूँ, ये सामने जो आप गली देख रहे हो ना, ये गली मतलब हमारे घर की एक एंट्री है, ठीक है। एक एंट्री हमारे घर की यहाँ से होती है, ये भी पीपल का पेड़ लगा हुआ है। और एक एंट्री मैं आपको दिखाती हूँ, एक एंट्री यहाँ से होती है, दूसरी एंट्री वो घूम के आना पड़ता है, मतलब ये पूरा घूम के आना पड़ता है। उसके बाद दूसरी एंट्री है, जो हमारी दूसरी एंट्री वाला गेट है हमारे घर का, वो आपको मैं दिखाती हूँ इस गली में। एक वो गली और एक ये गली, ठीक है। ये गली, ये नीचे एक दूसरा एंट्री गेट हमारा, ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, इस गेट के सामने जस्ट फ्रंट वाला गेट हमारा है, ठीक है। वो समझ लो कितना बड़ा है। वहाँ से 2 एंट्री गेट है, वहाँ से पूरा घूम के आओगे तब दूसरे एंट्री गेट में आओगे। और वो जो आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये हमारे पापा की फैक्ट्री का है, बैक हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये देखिए बैक की तरफ का है, ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि सब घर बन चुके हैं सबके, तो नहीं दिख रहा है। वैसे ये हमारे पापा की फैक्ट्री है, इतनी पास थी मेरे पापा की फैक्ट्री, बहुत बड़ी है गाइस, बहुत बड़ी है, मैं नहीं बता सकती ऐसे, ठीक है, बहुत बड़ी है। तो अभी किसी का मैसेज आया है, अच्छा। और यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ पेड़ पौधे हिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया धूल वूल नहीं उड़ रही है। तो ये देखिए कुछ ऐसा हो रखा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, केशव बने सुपरमैन। और आज का मौसम बहुत गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। और बूंदाबांदी भी आपको छत में थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी, तो लग रहा है ऐसा शायद बारिश होगी। और गर्मा गर्म खाना बन चुका है नीचे, तो वही हम बच्चों से बोल रहे हैं चलो खाना खाने चलते हैं, और इससे पहले मौसम और ख़राब हो जाए। तो ये हमारा ऊपर से छत से देखो तो नीचे का कुछ इस टाइप का दिखता है, ये देखिए। और छत ये देखिए कुछ इस तरह का। और अभी क्या है, छत का ये रहता है कि मम्मी छत पे नहीं आ पाती है, तो उतनी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है छत की। और जब मेरे पापा थे तो वो सारी चीज़ें करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी के घुटनों के ऑपरेशन हो रखे हैं ना, तो आप लोगों को पता है कि इतना अप डाउन करते नहीं बनता है। और वो आपको सामने फैक्ट्री की बिल्डिंग दिख रही है जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहाँ पर जहाज़ वगैरह बनती है, वहाँ मेरे पापा जॉब करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारे घर का। और ये पहले पता है आपको मैं बताऊँगी, आप यकीन नहीं मानोगे कि जो छोटी छत आपको दिख रही ना, यहाँ से हम लोग खेलते थे, मतलब यहाँ से कूद जाते थे, ऐसे खेलते थे हम लोग, ठीक है। यहाँ ये जो छत दिख रही ना, यहाँ से कूद जाते थे। और तो चलो अभी नीचे चलते हैं। और यहाँ पे हो चुकी है अब बारिश, मैंने आप लोग से कहा था ना बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो देखिए बारिश हो चुकी है और ख़तरनाक बारिश हो रही है, बहुत तेज़ की। पहले तो जब स्टार्ट हुई थी ना बहुत तेज़ हुई, और फिर मैंने सोचा क्या दिखाऊं, फिर मैंने कहा चलो नहीं दिखाते हैं। इतनी तेज़ की बारिश हो गई थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर थोड़ी कम हुई, उसके बाद फिर बहुत तेज़ हो गई थी। तो अभी खाना भी बन ही चुका है, मैंने आपको पहले बता दिया, दाल चावल राजमे की सब्ज़ी और चटनी बनाई है भाई ने, और वो गोभी पत्ते गोभी का अचार, ठीक है। तो अभी ये हमारा लंच है। और दाल बच्चों के लिए बनाई है, आप लोग सोच रहे होंगे राजमा बनाया तो दाल क्यों बनाई है, दाल बच्चों के लिए क्योंकि राजमा थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है चावल के साथ, और दाल बनाई है जीरे का तड़का देके। तो ये देखो मौसम भी खूब अच्छा हो रखा है,
बस वो वाला गाना याद आ रहा है, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, वो गाना है ना, वो याद आ रहा। मौसम गजब का हो रखा था। अच्छा, पहले खूब तेज़ की हवा चली, फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, फिर ज़ोर की बारिश हुई, फिर थोड़ी हल्की फुल्की हुई, फिर ज़ोर की बारिश। मतलब मौसम का पता ही नहीं, आज कुछ अलग ही लेवल का था मौसम हमारे यहाँ का। और भैया कि थोड़ा गड़बड़ हो गया था मौसम, कुछ आंधी आई तो हमें लगा वाह क्या गड़बड़ हो रहा है मौसम, ठीक है। और चलो, तो ये देखो, ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, कड़ी पत्ता बोलते हैं जिसे, और बहुत से लोग मीठी नीम भी बोलते हैं। और अभी हम लोग जब पोहा बनाते हैं या उपमा बनाते हैं या फिर दाल फ्राई करनी होती है या फिर राइस फ्राई करना होता है, तो हम लोग बस यहीं से कड़ी पत्ता तोड़ लेते हैं। खुशबू बहुत ज़ोरों की आती है। बाकी और गमले भी रखे हैं मम्मी ने। मेरी मम्मी को, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पेड़ पौधों का लगाने का बहुत शौक़ है। तो वो आगे उधर स्टोर रूम आपको सामने दिखाया है मैंने अभी, तो ऊपर से दिखाया था। और बोलना मैं बताना भूल गई कि उधर स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम की तरफ भी खूब रखे, क्योंकि वहाँ भी धूप आती है, वहाँ भी पेड़ पौधे रखे रही है। भाई हेलो, ये मैंने बनाई चटनी। ये मेरे भाई ने चटनी बनाई है, देखिए मस्त चटनी बनाई है। राजमा चावल दाल, बच्चों के लिए दाल बनी थी, चटनी देखिए भाई ने चटनी बनाई है, ठीक है। और चटनी में कभी भी हाँ तड़का जरूर मारिएगा, हाँ। तड़के की चटनी बेकार है। अच्छा। तो इसलिए मैं हमेशा चटनी बनाता हूँ, तो चटनी में हमेशा तड़का मारता हूँ। और ये आप मेरे ब्लॉग में भी देख सकते हैं। अच्छा और कुछ कहना चाहोगी? हम लोग का खाना हम लोग कह रही नहीं मेरी सिस्टर बोली पता क्या, नहीं बस खाओ पियो ऐसे करो। राजमा नहीं लिया आ रही, बारिश कितनी तेज हो रही है। सो गाइस, अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया है, आई मीन आप व्लॉग को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो, सो आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। और बस आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अच्छे से प्यारे से अगले व्लॉग में। और बस आज में इतना ही था। पसंद आया हो तो लाइक छाप देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और